स्वागत है साथियों आपका श्री राम क्लासेज बीकानेर की लाइव क्लास में। मैं विष्णु स्वामी आपके बीच उपस्थित हूं। आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे घड़ी के हमने 4 पार्ट पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 5। तो साथियों टाइप लेंगे हम अलार्म घड़ी संबंधी प्रश्न। एक अलार्म घड़ी, जो अलार्म जिसमें बजते हैं कुल कितनी बार बजेंगे, 2 घड़ियों के एक साथ अलार्म बजते हैं, वो कितनी बार बजेंगे, कब 7 बजेंगे, कितने समय में अलार्म बजेंगे, इस तरह के जो प्रश्न हैं हम हल करेंगे। तो अलार्म घड़ी संबंधी प्रश्न, आज का पहला प्रश्न हम लेते हैं। एक अलार्म घड़ी 1 बजे एक बार, 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार तथा इसी प्रकार आगे जितने बजते हैं उतनी बार बजती है। मतलब 5 बजे इसका मतलब 5 बार, 6 बजे 6 बार, 12 बजे 12 बार, 10 बजे 10 बार। इस तरह के जो प्रश्न आते हैं उनको हल करने का एक साधारण तरीका, 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4, 5 बजे 5 बार, 6 बजे 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9, 10, 11 और 12। इनका यदि हम योग करते हैं तो 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 28 और 8 हो जाएंगे आपके 36 36 9 45 45 10 55 55 11 66 और 12 78, यानी 12 घंटों में 78 बार बजे। या फिर हम ऐसे ले सकते हैं n + 1/2। 12 घंटे में दिए गए लगातार 12 बजे तक, तो n का मान अंतिम संख्या यानी 12, तो 12 + 1 और बटे 2, 12 × 13/2, 6 और 12 × 6 = 78, यानी 12 घंटों में कितनी बार बजती है? 78 बार। जो अलार्म घड़ी है वो 1 से लेके 12 बजे तक 78 बार। फिर यदि 24 घंटों का पूछे तो और 78 जोड़ दो, 36 का पूछे तो और 78 जोड़ दो, यानी 12 बजे तक लगातार 12 घंटों में जो घड़ी बजेगी वो 78 बार बजेगी। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न, एक अलार्म घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार तथा इसी प्रकार आगे जितने बजते हैं उतनी बार बजती है। जितने बजते हैं उतनी बार बजती। तो बताओ एक दिन में कुल कितनी बार बजेगी? एक दिन का मतलब साथियों हमने पढ़ा, एक दिन का मतलब क्या होता है? 24 घंटे। एक दिन का मतलब लगातार 24 घंटे। अब देखो ऐसे प्रश्नों को 12 घंटे है तो हमने कर लिया आराम से। अब यदि ज्यादा बड़े प्रश्न आते हैं तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए घंटे बट्टा 12 इंटू 12 घंटे में कितनी बार घड़ी बजी थी? 78 बार। अब हमारे पास है 24 घंटे, तो 24/12 और इंटू 78, 2 बार 78 को 2 से गुणा करेंगे 156 बार। साथियों ध्यान दें, 12 घंटे में हमने पढ़ा n + 1/2, 12 × 13/2, यानी 12 घंटे में कितनी बार बजती है? 78 बार। 12 घंटे में 78 बार, तो 24 घंटे में देखा जाए तो 78 और 78 156।
इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं, घंटे बटा 12 इंटू 78। ये जो 78 है ये 12 घंटे में घड़ी के बजने का क्रम है। कुल जो 12 घंटे में बजती है वो 78 बार बजती है। 12 बजे तक जो बजती है उसके क्रमों का जो योग है वो 78। आगे एक प्रश्न और, एक अलार्म घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार तथा इसी प्रकार आगे जितने बजते हैं उतनी बार बजती है। सेम प्रश्न, लेकिन घंटे दे दिए 48, तो घंटे बटा 12 इंटू 12 घंटे तक 78 बार बजती है, तो इंटू में क्या कर दिया 78। घंटे हमारे पास है 48 बटे 12 और इंटू 78। 12 चौके 49 और 4 को 78 से गुणा करेंगे तो 32, 3 7 चौक 28 और 3 31, कुल 312 बार बजेगी। एक दो प्रश्न और लेते हैं। एक अलार्म घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार तथा इसी प्रकार आगे, तथा इसी प्रकार आगे जितने बजते हैं उतनी ही बार बजती, उतनी ही बार बजती है। तो बताओ छियानवे घंटों में, लगातार 96 घंटों में कितनी बार बजेगी, कितनी बार बजेगी? साथियों ध्यान दें, एक अलार्म घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार तथा इसी प्रकार आगे जितने बजते हैं उतनी बार बजती है। तो बताओ कुल 96 घंटों में, लगातार 96 घंटों में कितनी बार बजेगी? तो ऐसे प्रश्नों को घंटे बटा 12 इंटू 12 बजे तक 78 बार बजती है, तो 78 से इंटू कर दो। 96 बटे 12 इंटू 78, 12 8 96। अब 8 को 78 से गुणा कर दो, 64 का 4 अंशिल 6, 56 और 6 62, 624 बार बजी। तो इस तरह के प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। घंटे बटा 12 इंटू 78, 78 मतलब 12 घंटे में जो बजती है कुल, वो 78। चलते हैं कुछ अलग टाइप के प्रश्न। दो अलार्म घड़ियां क्रमशः 3 मिनट और 5 मिनट के अंतराल पर बजती है। 2 अलार्म घड़ियां
क्रमशः 3 मिनट और 5 मिनट के अंतराल पर बजती है। 3 मिनट और 5 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि 3 बजकर 45 मिनट पर 3 बजकर 45 मिनट पर एक साथ बजी हूं, तो बताओ पुनः कब एक साथ बजेगी? पुनः कब एक साथ बजेगी? साथियों ध्यान दें, 2 अलार्म घड़ियां क्रमशः 3 मिनट और 5 मिनट के अंतराल पर बजती है। एक हर 3-3 मिनट से बजती है और एक हर 5-5 मिनट से बजती है। 3 मिनट और 5 मिनट के अंतराल पर बजती है। संयोग से एक समय ऐसा आया जब दोनों घड़ियां 3:45 पर एक साथ बजी हों, तो बताओ पुनः कब एक साथ बजेगी? तो दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न यहां से पूछा जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए 3 और 5 का लघुत्तम ले लेंगे। 3 और 5 का जो लघुत्तम होगा 15। 3 और 5 का लघुत्तम होगा 15, तो हर 15 मिनट बाद ये घड़ियां एक साथ बजेगी। अब पूछा यदि 3:45 पर एक साथ बजी हो तो बताओ पुनः कब एक साथ बजेगी? 3:45 पर बज चुकी है, अब 15 मिनट बाद फिर बजेगी, यानी 4 बजे। 4 बजे दोनों घड़ियां पुनः एक साथ बजेगी। कुछ और प्रश्न लेते हैं, स्क्रीनशॉट लें। दो अलार्म घड़ियां क्रमशः 8 सेकंड 8 सेकंड और 12 सेकंड 8 सेकंड और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती। 12 सेकंड के अंतराल पर बजती, यदि 5:20 पर दोनों घड़ियां 5:20 पर दोनों घड़ियां एक साथ बजी हूं, तो बताओ
तो बताओ पुनः कब, तो बताओ पुनः कब एक साथ बजेगी, पुनः कब एक साथ बजेगी। साथियों पूछा गया दो अलार्म घड़ियां क्रमशः 8 सेकेंड और 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। यदि दोनों घड़ियां 5:20 पर एक साथ बजी है तो बताओ पुनः कब एक साथ बजेगी। 8 और 12 का यदि लघुत्तम लिया जाए आठ और 12 का लघुत्तम आएगा क्षण में। क्षण में मिनट नहीं है, क्षण में सेकंड। यदि मिनट में कन्वर्ट किया जाए तो 60 सेकंड का 1 मिनट और ऊपर बच गए 36 सेकंड। 36 सेकंड। हर 1 मिनट और 36 सेकंड बाद, हर 1 मिनट और 36 सेकंड बाद ये दोनों घड़ियां एक साथ बजेगी। अब आपको समय दिया गया कि 5:20 पर दोनों घड़ियां एक साथ बजी हों तो पुनः कब एक साथ बजेगी। तो जो समय है वो इसमें जोड़ दो, 5:20 में जोड़ देंगे 1 मिनट और 36 सेकंड, तो 5:21 और 36 सेकंड पे दोनों घड़ियां पुनः एक साथ बजेगी। 5:21 और 36 सेकंड पर दोनों घड़ियां पुनः एक साथ बजेगी। एक छोटा सा प्रश्न और लेते हैं यहां से। दो अलार्म घड़ियां क्रमशः 5 मिनट और 8 मिनट, 5 मिनट और 8 मिनट के 5 मिनट और 8 मिनट के अंतराल पर बजती है। 5 मिनट और 8 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि दोनों घड़ियां 2 बजे, दोनों घड़ियां 2 बजे एक साथ बजी हूं, एक साथ बजे हों तो बताओ पुनः कब एक साथ बजेगी। पुनः कब एक साथ बजेगी। दो अलार्म घड़ियां क्रमशः 5 मिनट और 8 मिनट के अंतराल पर बजती है। दो अलार्म घड़ियां ऐसी है जो एक तो हर 5 मिनट बाद बजती है और एक हर 8 मिनट बाद बजती है। यदि दोनों घड़ियां 2 बजे एक साथ बजी हों तो बताओ पुनः कब एक साथ बजेगी। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए दोनों संख्याओं का लघुत्तम ले लें।
5 और 8 का लघुत्तम यदि लेंगे तो 40 आएगा, और दोनों मिनट है, 5 मिनट और 8 मिनट, तो लघुत्तम भी मिनट में आएगा, यानी 40 मिनट। अब हर 40 मिनट बाद दोनों घड़ियां एक साथ बजेगी। लास्ट टाइम बजी थी 2 बजे, तो फिर 40 मिनट बाद बज जाएगी, यानी आपको समय पूछा गया तो 2:40 पर पुनः दोनों घड़ियां एक साथ बजेगी। यदि अगला समय पूछा जाए तो फिर 40 जोड़ दो, यानी 3:20 पर। इस प्रकार से जब दो घड़ियां अलग अलग समय पर बजती है और उनके साथ में बजने का समय पूछा जाए तो दोनों जो संख्याएं हैं उनका आपस में लघुत्तम ले लेंगे और समय में जोड़ देंगे या घटा देंगे। जोड़ने वाले प्रश्न हमने कर लिए, अब घटाने वाले अगला पीछे का पूछ ले तो कैसे करेंगे। देखिए एक अलार्म घड़ी, दो अलार्म घड़ी, दो अलार्म घड़ियां जिनमें से पहली घड़ी प्रत्येक 7 मिनट बाद तथा दूसरी घड़ी प्रत्येक 5 मिनट के अंतराल पर बजती, 5 मिनट के अंतराल पर बजती यदि दोनों घड़ियां यदि दोनों घड़ियां 5:10 पर 5:10 पर एक साथ बजी हूं, तो बताओ पुनः कब एक साथ बजेगी, पुनः कब एक साथ बजेगी। पुनः कब एक साथ बजेगी। दो घड़ियां जिनमें से प्रत्येक घड़ी 7 मिनट, पहली घड़ी प्रत्येक 7 मिनट और दूसरी घड़ी प्रत्येक 5 मिनट के अंतराल पर बजती है, तो बताओ दोनों घड़ियां यदि दोनों घड़ियां 5:10 पर एक साथ बजी हो तो बताओ पुनः कब एक साथ बजेगी। एक घड़ी प्रत्येक 7 मिनट के अंतराल पर और दूसरी घड़ी प्रत्येक 5 मिनट के अंतराल पर बजती है। प्रश्न को थोड़ा सा चेंज करेंगे हम।
तो बताओ अंतिम बार, तो बताओ अंतिम बार, अंतिम बार कब, अंतिम बार कब एक साथ बजी थी, एक साथ बजी थी। अंतिम बार कब एक साथ बजी थी, पीछे का पूछ लिया। तो देखें तरीका वही रहेगा हमारा, 7 और 5 का लघुत्तम लेंगे 35, 7 और 5 का लघुत्तम लेंगे 35, 7 भी मिनट है और 5 भी मिनट, तो लघुत्तम आएगा 35 मिनट। अब देखें पीछे का पूछा है, तो 5 10 में से, 5 10 में से 35 घटा देंगे। 10 में से 35 मिनट जाते नहीं है तो 1 घंटा उधार लेंगे, यानी पूरे के पूरे 60 मिनट। तो 10 पहले से 1 पूरा घंटा उधार ले लिया, तो इधर तो हो जाएंगे 4 और 60 मिनट इधर होते ही 70 मिनट। अब 70 में से 35 घटा दो, 5 3 4:35 पर दोनों घड़ियां एक साथ बजी थी, 4:35। स्क्रीनशॉट ले, 4:35 पर दोनों घड़ियां अंतिम बार एक साथ बजी थी। इस प्रश्न को देखें दोस्तों थोड़ा सा, 8 मिनट और 8 सेकंड और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती, 8 सेकंड और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है। तो 8 और 12 का लघुत्तम क्षण में नहीं होगा, 8 और 12 का लघुत्तम होगा 24। 8 सेकंड और 12 सेकंड, 8 और 12 का लघुत्तम होगा 24 सेकंड। दोनों सेकंड में, तो यहां भी क्या होगा, सेकंड ही होगा, 24 सेकंड। तो 5:20 पर एक साथ बजी थी, तो 24 सेकंड और जोड़ देंगे, गलती से क्षण में लिख दिया गया। तो 5:20 में हम 24 सेकंड और जोड़ देंगे, चौबीस सेकेंड। तो समय आएगा हमारे पास 5:20 और 24 सेकेंड। 5:20 और 24 सेकेंड पर दोनों घड़ियां एक साथ बजेगी। चलते हैं आगे, कुछ अलग टाइप का प्रश्न लेते हैं यहां से। एक अलार्म घड़ी 12 बार बजने में 12 बार बजने में 44 सेकंड का समय लेती, सेकंड का समय लेती। तो बताओ 10 बार बजने में 10 बार बजने में कितना समय लेगी, कितना समय लेगी। दस बार बजने में कितना समय लेगी। का एक अलार्म घड़ी
12 बार बजने में 44 सेकंड का समय लेती है। 12 बार बजने में 44 सेकंड का समय लेती है, तो बताओ 10 बार बजने में कितना समय लेगी। तो साथियों ध्यान रखें, घड़ी जब पहली बार बजती है तो उस टाइम तब समय शुरू होता है। तो हम यदि 12 बार बजने का समय दिया हुआ है तो हम अंतराल हमेशा 11 लेंगे, एक कम लेंगे। अंतराल जो हो गए वो 12 - 1 यानी कितने हो गए, 11। यदि देखा जाए तो ये 44 सेकंड का समय ये 12 बार बजने में नहीं लगा, ये 11 बार बजने में लगा, क्योंकि जब घड़ी पहली बार बजती है तो समय नहीं लेती। समय जो काउंट होता है वो पहली बार बजने के बाद शुरू होता है। तो जो भी समय लगता है वो जितनी बार बजी उससे एक कम, यानी 12 बार बजी तो 11 बार का समय। तो हम लेंगे 44 बार बजी तो एक कम यानी 11। 44 में 11 का भाग देंगे, 4 सेकंड। एक बार बजने में 4 सेकंड का समय लगा। एक बार बजने में कितना समय लगा, 4 सेकंड का। अब पूछा गया 10 बार बजने में, तो वही सेम स्थिति, जितनी बार बजने का पूछा है उससे भी एक कम कर देंगे, क्योंकि पहली बार जब बजेगी तो समय नहीं लेगी। तो 10 में से 1 9, और 9 को जो समय लगा एक बार बजने में उससे गुणा कर देंगे, तो कितने, 36 सेकंड। 9 बार बजने में 36 सेकंड का समय लेगी। याद रहेगी बातें, ध्यान दें थोड़ा सा। जितनी बार बजती है पहली बार में समय काउंट नहीं होता, पहली बार जैसे ही बजती है उसके बाद समय काउंट होता है। तो 12 बार बजेगी तो हम लेंगे 12 - 1। 10 बार पूछ लिया तो हम लेंगे 10 - 1, और उससे एक बार में कितना समय लगा उससे गुणा कर देंगे। लेते हैं कुछ प्रश्न और। एक अलार्म घड़ी एक अलार्म घड़ी 15 बार बजने में 56 सेकंड का समय लेती। 15 बार बजने में 56 सेकंड का समय लेती। तो बताओ 11 बार बजने में कितना समय लेगी। एक अलार्म घड़ी 15 बार बजने में 56 सेकंड का समय लेती है। एक अलार्म घड़ी 15 बार बजने में यदि 56 सेकंड का समय लेती है, तो बताओ 11 बार बजने में कितना समय लेगी। 11 बार बजने में कितना समय लेगी। अब देखो, हमने पढ़ा जो अंतराल होते हैं हमेशा एक कम। अंतराल की बात करें
तो कितने अंतराल होंगे? 14 अंतराल, क्योंकि जब घड़ी पहली बार बजी थी तो उसने समय नहीं लिया था। समय जो गिनती शुरू होती है समय की, वो एक बार बजने के बाद शुरू होती है। तो ये जो 56 सेकंड का समय लगा, ये 14 बार बजने में लगा। तो 56/14 इंटू पूछ लिया 11 बार बजने में, तो 11 में से भी एक कम कर देंगे। अंतराल की यदि बात करें तो 11 - 1 कितने अंतराल? 10 अंतराल। अगले अंतराल कितने होंगे? 10। 14 चौके 56 और 4 से 10 को गुणा करें तो 40 सेकंड। यानी यहां भी एक अंतराल कम हो जाएगा और आगे भी एक अंतराल कम हो जाएगा। तो साथियों, हमने कुछ घड़ी के बिंदुओं पर चर्चा की। आशा करता हूं अच्छा लगा होगा वीडियो। कल पुनः मिलते हैं इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।